अभी तक आपने सुना कि कृष्ण अपने गुरु संदीपनी के पुत्र पुनर्दत्त को वापस लाने के लिए निकल पड़ते हैं। उसे समुद्री डाकुओं ने पकड़कर बेच दिया था। कृष्ण किसी तरह उस जगह पहुंच जाते हैं जहां पुनर्दत्त को बेचा गया था। कृष्ण ने अब समुद्री डाकुओं के सरदार को हटाकर खुद जहाज पर कब्जा कर लिया था और इससे पूरा जहाज बेहद खुश था। वो लोग कृष्ण के लिए अपनी जान भी देने को तैयार हो गए थे। उस टापू पर जाकर उन्होंने देखा कि पुनर्दत्त नाग कन्याओं के चंगुल में फंसा हुआ है। अब आगे की कहानी। कृष्ण ने पुनर्दत्त को उसके पिता और उसकी संस्कृति के प्रति उसकी जिम्मेदारी की याद दिलाने की कोशिश की। कृष्ण ने उसे उन धर्मों और कर्तव्यों के बारे में याद दिलाया जिन्हें उसे अपने घर जाकर पूरा करना था। ये सुनकर पुनर्दत्त रो पड़ा और फिर बोला, मैं वापस नहीं आ सकता। उधर वो कन्या कृष्ण को पाने के लिए कई तरह की कोशिशें कर रही थी। वो उनको एक पल के लिए भी नहीं छोड़ती थी। कुछ ही दिनों के बाद ये आदेश दे दिया गया कि कृष्ण को उस कन्या से विवाह करना होगा। कृष्ण तो बस इसी ताक में थे कि कैसे इस परिस्थिति का इस्तेमाल पुनर्दत्त के साथ वहां से भागने में किया जाए। लेकिन जैसे ही देवी माँ को यह पता चला कि कृष्ण पुनर्दत्त को लेके वहां से भागने की योजना बना रहे हैं, तो उन्होंने एक नया आदेश सुना दिया। उन्होंने कहा, कृष्ण का विवाह असिका के साथ नहीं होगा, बल्कि लारिका के साथ होगा, जिसका पति अभी पुनर्दत्त है। इस तरह उसे पुनर्दत्त से मुकाबला करना होगा। इस मुकाबले में दोनों में से एक को मरना होगा। कृष्ण ने पुनर्दत्त को बुलाकर कहा कि मैं तुमसे मुकाबला नहीं कर सकता। तुम मेरे गुरु के बेटे हो, तुम मेरे धर्म भाई हो। मैं तुम्हें मार नहीं सकता और ना ही तुम मुझे मार सकते हो। बस अब बहुत हो गया। यहाँ से भाग निकलने का यही सही वक्त है। लेकिन उस वक्त पुनर्दत्त को वहां से निकालने का कोई रास्ता नहीं था, क्योंकि वो उस वक्त सम्मोहन जैसी स्थिति में था। आखिर कोई चारा ना देखकर पुनर्दत्त और कृष्ण को मुकाबले के लिए उतरना पड़ा और इसमें दोनों में से किसी एक को मरना ही था। दोनों में से जो भी जीवित बचता उसे पत्नी के रूप में राजकुमारी दी जाती और वहां आने वाले अगले पुरुष से सामना करने के लिए उसे तैयार भी रहना पड़ता। मुकाबले से पहले कृष्ण ने कुछ तैयारियां कर ली थी। उन्होंने विशालकाय हुक्कू और हुल्लू को, जो कि लोगों को चाबुक से मारते थे, खास जगहों पर तैनात कर दिया। उन्होंने जहाज पर काम करने वाले कुछ और लोगों को भी कुछ दूसरी जगहों पर खड़ा किया, जहां से वे समय आने पर घाट को काटकर नाव को समुद्र में धकेल सकें। पुनर्दत्त और कृष्ण अखाड़े में आ गए। इसके लिए वहां पूरा स्वांग रचा गया था और उनको देखने के लिए पूरा शहर उमड़ आया था। रानी मां वहां आई और उन्होंने मुकाबला शुरू करने का आदेश दिया। दोनों ने तलवारबाजी शुरू कर दी। पुनर्दत्त कृष्ण के मुकाबले में कुछ भी नहीं था, इसलिए कृष्ण इस तरीके से लड़ रहे थे कि मुकाबला किसी एक के पक्ष में न जाए। ना कोई जीते ना कोई हारे। वे बस तलवारों से चिंगारियां पैदा कर रहे थे। पहले तो लोगों ने यह सोचकर भरपूर मजा लिया कि दोनों में बराबरी की टक्कर है, लेकिन कुछ ही देर के बाद ये सब उनको बड़ा नीरस सा लगने लगा और मुकाबले को किसी दिशा में ना जाते देखकर उन्होंने चिल्लाना शुरू कर दिया। वे खून की मांग करने लगे। कृष्ण जानते थे कि इस तरह से वो इस युद्ध को लंबे समय तक जारी नहीं रख सकेंगे, इसलिए उन्होंने
पुनर्दत्त की तलवार पर इस तरह से वार किया कि वो उसके हाथ से छूट गई। उन्होंने अपनी तलवार भी ऐसे गिरा दी मानो ये अचानक लगे झटके की वजह से उनके हाथ से छूट गई हो। इसके बाद दोनों बाहों से लड़ने लगे। उनके बीच ये मल्लयुद्ध चलता रहा। दोनों एक दूसरे को उठाकर पटकते रहे, लेकिन कोई भी इस मुकाबले को किसी नतीजे पर लेकर नहीं जा रहा था। ये देखकर भीड़ ने फिर से चिल्लाना शुरू कर दिया और वो दोबारा खून की मांग करने लगे। फिर कृष्ण कुश्ती लड़ते लड़ते पुनर्दत्त को अखाड़े के एक किनारे पर ले गए। वहां जाकर उन्होंने उसे उठाया और अखाड़े से बाहर फेंक दिया। हुक्कू और हुल्लू वहीं खड़े प्रतीक्षा कर रहे थे। उन्होंने पुनर्दत्त को लपका, उसको लेकर घाट की ओर दौड़े और फिर उसे नाव पर चढ़ा दिया। रानी का पति यानी कि वहां का राजा मृत्यु के देवता के नाम से जाना जाता था। रानी द्वारा सुनाया गया कोई भी मृत्युदंड उसके द्वारा एक धार्मिक परंपरा की तरह संपन्न किया जाता था। जब रानी ने यह सब देखा तो उसने आदेश दिया कि इस कृष्ण का अभी कत्ल कर दो। राजा अपनी तलवार के साथ आगे बढ़ा और कृष्ण ने भी तलवार उठा ली। जब वे युद्ध कर रहे थे तब कृष्ण ने ऐसे दिखाया मानो वो राजा से डर रहे हैं और पीछे की ओर हट रहे हैं, और धीरे धीरे उन्होंने घाट की ओर बढ़ना शुरू कर दिया। उनके आदमियों ने घाट काट दिया था और वे बस तैरते हुए जाना शुरू ही करने वाले थे कि उसी वक्त वो कन्या जो कृष्ण पर मोहित थी वो दौड़ते हुए आई और कृष्ण से लिपट गई। कृष्ण ने उसे भी अपने साथ ले जाने का फैसला किया। वे सभी नाव में बैठ गए और उसे जहाज की ओर खेने लगे। कई पुरुष और महिला सिपाही नाव की ओर तैरकर आने की कोशिश करने लगे, लेकिन जो भी नजदीक आया उसको बस मौत ही मिली। वे सभी जहाज पर चढ़ने लगे और जैसे ही जहाज वहां से रवाना होने वाला था तो अचानक रानी मां आ गई और घाट के पास आकर बोली, असिका वापस आ जाओ। और अचानक वो कन्या जो अभी तक कृष्ण के प्रेम में थी लगभग मूर्छित अवस्था में आ गई और जहाज से कूदकर वापस टापू की ओर तैरने लगी। कृष्ण के भाई बलराम ने कहा, तुम उस लड़की को रोक सकते थे। कृष्ण ने जवाब दिया, हम नाग कन्या को इस तरह यहाँ से नहीं ले जा सकते। हम उसे जहाँ भी लेकर जाएंगे वो वहाँ बेचैन ही रहेगी। उसे अपनी जमीन पर वापस जाने दीजिए। अंततः कृष्ण अपने गुरु पुत्र पुनर्दत्त को वापस ले आए और अपनी गुरु दक्षिणा के तौर पर संदीपनी को सौंप दिया। इस तरह कृष्ण ने तमाम चुनौतियों के बाद भी अपने गुरु को दिया हुआ वचन पूरा किया। ये कहानी यहाँ समाप्त होती है। आपको ये कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। मेरे साथ बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद।